1929 में यूनाइटेड स्टेट्स में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। लोग वॉल स्ट्रीट के बाहर खड़े थे। कई इन्वेस्टर्स ने बोरोड मनी से शेयर्स खरीदे थे। मार्जिन कॉल्स आए, फोर्स्ड सेलिंग हुई, बैंक्स प्रेशर में आ गए, इकॉनमी डिप्रेशन में चली गई। यह घटना अचानक नहीं हुई थी। इसके पहले ऑप्टिमिज्म, लेवरेज, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुके थे। हिस्ट्री बार बार यही पैटर्न दिखाती है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एशिया के साथ स्पाइस ट्रेड करने के लिए कैपिटल रेज किया। सी वॉयज महीनों चलते थे। शिप्स डूब सकते थे, पायरेट्स अटैक कर सकते थे। कॉस्ट बहुत बड़ा था। कंपनी ने ओनरशिप को शेयर्स में डिवाइड किया। पब्लिक ने इन्वेस्ट किया। प्रॉफिट होने पे इन्वेस्टर्स को हिस्सा मिला। एम्स्टरडैम में इन शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हुई। स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन के लिए नहीं बना था। यह लार्ज प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए और रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना था। पार्ट 2, ट्यूलिप मेनिया। 1630s में नेदरलैंड्स में ट्यूलिप एक रेयर फ्लावर था। वेल्दी फैमिलीज इन्हें स्टेटस सिंबल की तरह रखते थे। डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा। फिर लोग ट्यूलिप इसीलिए खरीद रहे थे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था। एक्चुअल बल्ब्स हाथ में लिए बिना पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होने लगे। एक बल्ब की कीमत एक हाउस के बराबर पहुंच गई। एक स्टेज पर बायर्स कम हो गए, कॉन्फिडेंस गिरा, प्राइस कोलैप्स हो गया। जब बाइंग रीसेल एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करे, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। पार्ट 3, रेलवे मेनिया। 1800s में ब्रिटेन में रेलवे एक्सपेंशन शुरू हुआ। रेलवे ट्रांसपोर्ट ने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया। नई रेलवे कंपनीज पब्लिक से कैपिटल रेस कर रही थीं। प्रॉस्पेक्टस पब्लिश हो रहे थे। इन्वेस्टर्स एक्साइटेड थे। कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल हुई, कई इनकम्प्लीट रहे, कई कंपनीज बैंकरप्ट हो गईं। नई टेक्नोलॉजीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, लेकिन कैपिटल एलोकेशन हमेशा इफ़िशिएंट नहीं होता। पार्ट 4, इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ। इनिशियली ट्रेडर्स ओपन आउटक्राई सिस्टम में ट्रेड करते थे। 1990s में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की। ट्रेडिंग फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो गई। स्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ, लेकिन वॉलेटिलिटी ख़त्म नहीं हुई। पार्ट 5, लेवरेज कोलैप्स। 1920s में यूनाइटेड स्टेट्स में इकॉनमी ग्रो कर रही थी। स्टॉक प्राइसेस स्टेडली राइज कर रहे थे। इन्वेस्टर्स मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे थे, मतलब बोरोड मनी से शेयर्स खरीद रहे थे। अक्टूबर 1929 में सेलिंग शुरू हुई। मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुई। फोर्स्ड लिक्विडेशन हुआ। मार्केट क्रैश हुआ। लेवरेज गेन्स और लॉस दोनों एम्प्लीफाई करता है। पार्ट 6, .com बबल। लेट 1990s में इंटरनेट कंपनीज रैपिड ग्रोथ दिखा रही थीं। कुछ कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं था, फिर भी उसका वैल्यूएशन बिलियंस में था। इन्वेस्टर्स बिलीव कर रहे थे कि इंटरनेट फ्यूचर बदल देगा। साल 2000 में नैस्डैक शार्पली गिर गया।
अमेज़ॉन सरवाइव किया, हंड्रेड्स कंपनी डिसअपियर हो गई। इनोवेशन लॉन्ग टर्म सरवाइव करता है, ओवर वैल्यूएशन सरवाइव नहीं करता। पार्ट 7 2008 हाउसिंग क्राइसिस। 2000s में यूनाइटेड स्टेट्स में हाउसिंग लोन एग्रेसिवली दिए जा रहे थे। बैंक्स लोन्स को बंडल करके सिक्योरिटीज़ बना रहे थे। इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड इन प्रोडक्ट को खरीद रहे थे। हाउसिंग प्राइस गिरने लगा, डिफ़ॉल्ट्स बढ़े, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरकनेक्टेड थे, ग्लोबल क्राइसिस स्प्रेड हुआ। कॉम्प्लेक्स सिस्टम में लेवरेज रिस्क एम्प्लीफाई करता है। पार्ट 8 एआई ग्रोथ। आज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लार्ज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डेटा सेंटर्स एक्सपैंड हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिमांड बढ़ रही है, मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज एआई टूल्स इंटीग्रेट कर रही हैं, वैल्यूएशन हाई हो सकती हैं। मीडिया एआई को नेक्स्ट रेवोल्यूशन कह रहा है। नई टेक्नोलॉजी एक्साइटमेंट अट्रैक्ट करती है, हिस्ट्री बताती है इनोवेशन और स्पेकुलेशन साथ चल सकते हैं। स्टॉक मार्केट 400 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, यह इकोनॉमिक ग्रोथ इनेबल करता है, यह वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, क्रैशेस अनयूजुअल नहीं हैं, ये स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। हिस्ट्री प्रिडिक्शन नहीं देता, हिस्ट्री पर्सपेक्टिव देता है। पर्सपेक्टिव इमोशनल रिएक्शन को काम करता है। स्टॉक मार्केट की कहानी नंबर्स की कहानी नहीं है, यह रिस्क, इंसेंटिव और ह्यूमन बिहेवियर की कहानी है, और यह कहानी अभी भी जारी है।